नमस्कार प्यारे मित्र साथियों। तो विभिन्न एजुकेशनल अपडेट के साथ मैं आपके चैनल पे हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज सबसे पहले मैं बात करती हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे जो है वो पीजी एडमिशन के लिए लिंक एक्टिव हो चुका है। मैंने पूरा बताया है कि लास्ट डेट क्या है, 16 तारीख लास्ट डेट है। ऑनलाइन सबमिशन की फीस कितनी डिपॉजिट होगी तो उस वीडियो में आपको पूरा बताया गया है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और डिटेल में बताया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वो काउंसलिंग के लिए डेट कब आती है वो डेट नहीं दी गई है, लेकिन आपको मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे जो है वो पहले तो आपको बताया गया था कि 5 अगस्त तक कल्चरल कोटे अन्य की जो प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन पिछले कल आपने देखा कि एचपीयू ने विभिन्न कोर्सों के लिए, क्योंकि सीट वीकेंड पे खाली बच रही हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि बरसात के चलते और पीजी प्रवेश प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि हालात अस्त व्यस्त हैं। अभी भी इतना ठीक नहीं हुआ है रोड। तो अब जो है वो 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, और क्लासेस जो हैं वो बताया गया था कि इसी हफ्ते शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब जो है वो 10 अगस्त के बाद जो है वो शुरू होंगी, यानी कि 15 अगस्त तक क्लासेस शुरू होंगी। तो जो है वो पीजी कोर्सेज में जो कल्चर कोटे के लिए 8 बच्चों का चयन हो गया है, तो आप देख सकते हो। और 10 अगस्त तक तो जो है वो ये प्रवेश प्रक्रिया चलेगी ही चलेगी। तो आप जो है वो जिन्होंने भी संस्कृत, इकोनॉमिक्स की वगैरह की नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए भी काउंसलिंग प्रोसेस में मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, तो आप एचपीयू की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अब जो है वो बात करते हैं एचपीयू की, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट बुक इंटरव्यू के लिए। तो आप जो है वो गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाना चाहते हो तो मास्टर एमबीए के लिए, योगा के लिए, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर साइंस और एनवायरमेंटल साइंस, और क्वालिफिकेशन रहने वाली है एज पर एज यूजीसी नॉर्म है, एचपीटीयू नॉर्म्स। और वॉक इंटरव्यू के लिए जो है वो 17 लास्ट डेट है, तो आप चेक कर सकते हो यदि आप चाहते हो तो। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी की। घुमारवी में जो है वो हम विभिन्न पीजी कॉलेजों को लेकर बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कब मेरिट लिस्ट आएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में जो है वो 15 अगस्त तक जो आप सबमिशन कर सकते हैं। उसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होती है तब तक जो है वो फाइनल मेरिट नहीं होती है, क्योंकि कई बार बच्चे काउंसलिंग के लिए तय समय पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तब जो है वो फाइनल आपको 19 तक मिल जाएगी देखने को, 21 को आपको फीस डिपॉजिट करवानी है। तो ये बात होगी गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी की। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो जिन भी छात्रों ने सीयूईटी का एग्जाम दिया था और वो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विभिन्न पीजी कोर्सों में एडमिशन चाहते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा में, तो जो है वो 26 से लेकर 5 अगस्त लास्ट डेट थी। और डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 10 अगस्त को जारी होगी, और पेमेंट ऑफ फीस 12 अगस्त को। फीस सबमिट करवाने के बाद आपकी काउंसलिंग जो है वो होती है, उसकी आपको जानकारी मिल जाती है, आपको जो है वो बुला लिया जाता है। तो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद वहाँ पे लिखा होता है। तो अब जो है वो उसके बाद ही 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किनकी सिलेक्शन फाइनल हुई है। उसके बाद कौन कौन से बच्चे काउंसलिंग के लिए पहुँचे हैं, तो उसके बाद ही जो है वो जिन्होंने बच्चों ने नहीं दिया है वो भी एडमिशन चाहते हैं, तो उसके बाद जो है वो शुरू होगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज देहरी, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। पहले तो यहाँ पे जो है वह 3 को सबमिशन होनी थी, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज देहरी ने 5 तारीख आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि पिछले कल था। आप आज भी देख सकते हो, आज लास्ट डेट है, तो 8 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये बात हो गई है गवर्नमेंट कॉलेज देहरी की। और अब जो है वो हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर बुशहर की। तो यहाँ पे जो है वो एमए हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एमएससी के विभिन्न कोर्सेज एमकॉम है। तो यहाँ पे जो है वो 1 से 6 अगस्त लास्ट डेट थी, तो आज लास्ट डेट है। 9 तारीख को डिस्प्ले मेरिट लिस्ट आएगी, तो आप चेक कर सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं दिया है, और आप जो है वो जल्द से जल्द भर सकते हैं जिनका एचपीयू में नंबर नहीं है। अब गवर्नमेंट कॉलेज मंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एमए इंग्लिश के हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, एमए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमकॉम है। तो लास्ट डेट पहले 5 अगस्त बताई गई थी, लेकिन अब पहले जो है वो लास्ट डेट थी 21 से 31 जुलाई, और 3 अगस्त को जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होनी थी। लेकिन अब जो है वो 5 अगस्त यानी कि पिछले कल थी, और 8 अगस्त जो है वो लास्ट डिस्प्ले मेरिट लिस्ट होगी, और आपको जो है वो 9-10 को फीस सबमिट करानी होगी। तो आपको मेरे चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। अब
अब बात कर लेते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज मंडी की होगी। अब बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है BFA 8 सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये जो फ्रेश बैच था, एग्जामिनेशन CBCSE रूसा हेड में हुआ था, अप्रैल मई में हुआ था 2022 में। आज जो 21/7 को ये रिजल्ट जारी कर दिया है। तो आप जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपनी ID पासपोर्ट जाके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे डेट एक्सटेंड की गई है बच्चों की सहूलियत के लिए। 8 अगस्त लास्ट डेट है। डिस्प्ले मेरिट लिस्ट 10 को होगी। काउंसलिंग फर्स्ट सेमेस्टर की 12 को होगी। तो आप देख सकते हो। और जिस प्रकार यदि आपने नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के रीजनल सेंटर धर्मशाला की। तो यहाँ पे जो है वो आज तो 6 तारीख है, लेकिन कल जो है वो इंग्लिश और MCOM वालों को काउंसलिंग के लिए जाना है। तो आप अपनी अपनी डेट्स को याद रखिए। मेरा मकसद ये है कि आपको जो है वो मैं अवगत करवाऊँ। यदि कई बच्चे किस कारण बिजी होते हैं तो नहीं पता होता, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ। तो ये होगा जब भी इसमें जो है वो काउंसलिंग शेड्यूल मेरिट लिस्ट जारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं ITI की। ITI सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि सरकारी निजी IIT की प्रथम चरण की काउंसलिंग में 8,862 अभ्यासार्थियों ने प्रवेश लिया। और यहाँ पे 21 अगस्त को आवंटित होंगी। अन्य राज्यों के अभ्यासार्थी भी 14 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि वो चाहते। 16,537 अभ्यासार्थियों को सीटें हुई थी आवंटित। द्वितीय चरण में भी भरी जाएंगी खाली सीटें जो है वो द्वितीय चरण में भरी जाएंगी। तो 14 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये ITI की बात है। अब कुल्लू में लगेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। आपदा से प्रभावित स्कूलों को राहत उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। कल से खुल जाएंगे 6 स्कूल और आंगनबाड़ी, क्योंकि कुल्लू मनाली में आप देखें तो हालात अस्त व्यस्त हैं। तो उस हिसाब से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो उसके लिए BSc नर्सिंग में दूसरे राउंड में 769 प्रोविजनल सीटें का आवंटन हो गया है। तो आप इसको भी चेक करें यदि आपने अप्लाई किया है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट। आई होप वीडियो पसंद आई है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।